ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली में बताया, ये जो महाविनाश की लड़ाई चलेगी, सब देश वालों ने बम बनाए हुए हैं और ये सारी दुनिया कहती है, आज की दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी है। ये लड़ाई कोई 2-4 दिन की नहीं होगी और ये भी नहीं सदाई चलती रहे। आज बाबा ने उसका टाइम पीरियड बताया। ये महाविनाश की लड़ाई 8-10 वर्ष तक चलेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर तो सतयुगी दुनिया स्थापन हो जाएगी। इसलिए कोई भी लड़ाई लगती है नेचुरल, धीरे 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 धीरे। अब बाबा हमेशा कहते भी हैं, बच्चे 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, अब तीसरा विश्व युद्ध जो है उसमें पुरानी दुनिया सारी उसकी आहुति पड़नी है। तो इतनी तैयारी की हुई है, हर देश ने, अमेरिका, रशिया, चाइना बटन लगाया हुआ है। जिस देश का बटन लगाएं उस देश की राजधानी में जाके पड़े और देश खत्म। इतनी हाई पावर के बम बन चुके हैं। हिरोशिमा नागासाकी में जो डले थे 1945 में, आज की डेट में उससे 3300 गुना, जो रिपोर्ट आई है, 3300 गुना पावर वाले बम बन चुके हैं। इसलिए उस हिसाब से बाबा कहते कि लड़ाई जो लगेगी 8-10 साल तक चल के फिर ख़त्म सारी दुनिया का, और फिर नई दुनिया का निर्माण होगा। तो अब उसमें हमें क्या करना है? बाबा ने तभी बार बार कहा कि बच्चे बादल भर कर आते हैं, किस लिए? बरसने के लिए। तो तुम बच्चे हो बरसने वाले, बरसते हैं फिर औरों को भी जो है शुष्क को सब्ज कर देते हैं। तो तुम बच्चे भी बादल भर के आए, उनको डायरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं, वो तो जाके खूब बरसेंगे, बाबा ने कहा। क्योंकि महाविनाश से पहले ये कार्य तो करना है ना, हमें अपने बुराइयों का विनाश करना है। उस महाविनाश की चिंता ना करके, वो तो ड्रामा प्लान अनुसार जब स्थापना होनी है, नई दुनिया का निर्माण होना है, तो पुराना तो ख़त्म होगा ही होगा। ये तो अवश्यम भावी है, ये ड्रामा में नूंद भी है। लेकिन उससे पहले बाबा ने कहा अपने विकर्मों का विनाश कर लो। आज बाबा ने कहा मन मना भाव माम एकम याद करो तो तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को कभी भी सेवा में, बच्चे तुम्हें थकना नहीं, अथक होके खूब सेवा करनी है। बाबा ने आज कह दिया सेवा की इतनी धुन हो कि बच्चों को आराम की भी इच्छा ना रहे। बाबा ने कहा आराम हराम है। वैसे भी अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने एक बार कहा, अगर तुम करेंगे रेस्ट तो कर लेगी माया अरेस्ट। ना स्थूल रेस्ट ना सूक्ष्म रेस्ट, किसी चीज़ की इच्छा ना हो। हर वक्त अटेंशन के पट्टे पे पक्के हों, अपना पुरुषार्थ करते चलें। छोटी छोटी बातें आएंगी और फिर वो ख़त्म हो जाएंगी। बड़ी बातें ना समझ के उन्हें छोटा समझें, बहुत ही छोटा समझें। तो ये एक अंदर में हम पक्का रखें, तो उससे हमारा ये अंतिम समय का टाइम, अंतिम समय में कैसे बाबा कहते हैं कि अंतिम टाइम पर बच्चे, तुम बच्चों को इनका अंतिम संस्कार करना है, अपने पुराने संस्कारों का भी अंतिम संस्कार करना है। तब बाबा ने कहा आज संस्कार, बाप समान संस्कार बनाओ, पुराने संस्कारों की आहुति दो और उससे मुक्त भाव बन जाओ। आदि अनादि संस्कार उनको ही याद करो। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों का, तुम बच्चों को सदैव औना रहना चाहिए, सारा दिन ख्यालात चलने चाहिए। क्या कि कैसे हम औरों को जगाएं। प्रदर्शनी लगती है, बच्चे जाते हैं समझाते, सब नंबरवार हैं। तो बच्चों को कितना ना होना रहना चाहिए कि हम औरों को समझाएं, औरों को जागृत करें। फिर बाबा ने कहा आज संग पर ख्याल खिंचाया, सब संग तोड़ एक संग जोड़। तो तुम्हारा संग एक बाप का संग होना चाहिए, संग किसी भी ऐसे वैसे का संग नहीं होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें आएंगी, तो संग हमेशा श्रेष्ठ रखो। जितना श्रेष्ठ संग होगा उतना महान बनेंगे। संग तारे कुसुम डुबोरे, सारा दिन अपनी बुद्धि में ज्ञान रत्नों का संग रखो, अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न बुद्धि में घूमते रहें। योग का संग रखो, सेवा का संग रखो, धारणाओं का संग रखो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ये संग कितना अच्छा है ना। देखो, एक बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करो, बाबा से रूहान करो, नहीं तो माया उड़ा ले जाएगी।
बाप का हाथ नहीं पकड़ोगे तो माया पकड़ ले जाएगी। बाबा से दिल की बात करो, बाबा से अधिकारी बन के बात करो, उसका संग होगा तो उसी का रंग चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा आज अच्छी रीति बच्चे पुरुषार्थ करना है। क्यों? क्योंकि दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण तुम धारण करेंगे। फिर बाबा ने कहा सबसे अच्छे से अच्छा नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता, क्योंकि पवित्रता तो फाउंडेशन है। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है, पवित्रता है तो उमंग उत्साह भी है। जिस आत्मा में पवित्रता भंग हुई उसका उमंग उत्साह भी खत्म हो गया। तो पवित्रता तो खुशियों की खान है। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। तो हमें सदा खुश नसीब बनना है तो इस पवित्रता रूपी दैवी गुण को जरूर अपनाना है। फिर बाबा ने कहा आत्मानी बनना कोई मासी का घर नहीं है। आत्मानी बनने का खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं आत्मा, ये आत्मा, हम सब आत्मा, आत्मा नाते से हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। ये भाई भाई की दृष्टि कोई विरला होगा सारा दिन में पुरुषार्थ करे, कभी बात करते हुए इस ढंग से करे कि मैं आत्मा बिंदु बिंदु भाई से बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप मुरली मंथन सुन रहे हैं, बिंदु बन के सुन रहे हैं या देह बन के सुन रहे हैं। मैं तो जरूर बाबा के साथ टिका हूँ। बाबा ज्योति बिंदु शिव बाबा मुझ ज्योति बिंदु आत्मा के द्वारा जो सुनाना है सुना रहे हैं। हम कौन होते हैं सुनाने वाले? हम तो ज्ञान का गै भी नहीं जानते, वो तो निमित्त हैं। हम करण करावन हार तो वो है। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को इस स्थिति में टिका दिया कि तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, हर एक को आत्मा देखना है। तो इस शरीर को तो बच्चे, पुरानी देह को तो बिल्कुल भूल जाओ। तो जितना जितना आत्मक स्थिति रहेगी उतना ही मन सदा खुश रहेगा। तो दिन में 10, 15, 20, कम से कम 21 बार तो जरूर लिखो, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। ये जरूर लिखो। तो उससे क्या होगा? अति शक्तिशाली हम बन जाएंगे और हमारी अच्छी स्थिति बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी फैमिली है, डिवाइन फैमिली, प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली। तुम्हें फैमिली का भी नशा होना चाहिए। हमारी डिवाइन फैमिली ये दैवी परिवार है। ऐसा परिवार तो ढूंढने पे नहीं मिल सकता। ऐसी डिवाइन फैमिली तो कहाँ मिलेगी? अरे 12 लाख भाई बहनें, पवित्र भाई बहनों की फैमिली। वाह रे बाबा, मम्मा बाबा, ऊपर शिव बाबा और हमारी फैमिली। बाबा ने कहा डाडे का वर्षा जरूर मिलेगा, अर्थात शिव बाबा के वर्षे के हम सब अधिकारी हैं, वो हमें अच्छी तरह से लेना है। अच्छा जी, ओम शांति। जो आज सारा दिन ध्यान रखना है, संग एक बाबा का संग, एक संग तोड़ सब संग तोड़। बाबा ने कहा तुमने ही भक्ति मार्ग में वायदा किया था, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। बच्चे मैं आया हूँ, चढ़ो बलि। जी बाबा हम तैयार हैं और आराम हराम है, हम हर वक्त आपकी सर्विसेबल बच्चे बन के खूब सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।